हम भी कितना भी खूबसूरत रहने दो, कितना भी पावरफुल रहने दो, कितना भी पैसे वाले रहने दो, कितना ही पढ़ा लिखा रहने दो, लेक्चर रहने दो। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। उपत्या सहे वेदं मरणं आगतं सदा मरणार्थाय अवकाशं वद को व्यये सति। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, उपासक उपासिकाएं तथा बुद्धास टीचिंग चैनल देख रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, उपत्या सहे वेदं मरणं आगतं सदा। जैसे ही उत्पत्ति होता है, विनाश पीछे पीछे आता है। कोई भी जीव हो, जैसे ही उसका जन्म होता है, मृत्यु भी पीछे पीछे आते रहते हैं। कब, कहाँ, कैसे वो मृत्यु हमें पकड़ेगा, वो विनाश हमें पकड़ेगा, किसी को पता नहीं। पर एक दिन मरना ही है, मरने से हमारा जीवन अंत होगा, ये सत्य है। दोवं में मरणं अदुवं में जीवितम्। मरना निश्चित है, जीना अनिश्चित है। हम कब तक जिएंगे, कहाँ तक जिएंगे, किसी को पता नहीं, पर हमें मरना है, ये सबको पता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, भावय मरण सति। मरना है, ये भावना हमेशा रखो। कोई इंसान मर रहा है और उसको पता चल रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं, तो वो व्यक्ति, हमें क्या लगता है कि उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे ऐसा किया था, उसने मुझे ऐसा जीता, ऐसा लूटा, ऐसा किया था, पहले मैं उससे बदला लूँगा, फिर सुकून से मरूंगा करके वो बदला लेने जाएंगे या नहीं? मेरे गलती है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, किसी का भी गलती हो तो मैं दिल से माफ़ी देता हूँ, मैं पुण्य ही करूँगा, धर्म ही करूँगा, अच्छा करके मरूँगा। क्या करेगा? बदला लेके मरेगा या अच्छा करके मरेगा? अच्छा करके मरेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं, भावय मरण सति। मृत्यु हमारे सर पे मंडरा रहे, कब कहाँ कैसे खत्म होगा पता ही नहीं। इसलिए हमेशा मरना है, ये याद रखो और पुण्य करो, धम्म करो। पुण्य करना चाहिए कि नहीं? धम्म करना चाहिए कि नहीं? हाँ, बुद्ध कहते हैं, पुण्यं चे पुरुषो कैरा थे तंग पुनः पुनः। इंसान है ना हम, तो पुण्य करो, धम्म करो। और वो भी एक बार किया ना, बस चलो हो गया करके बैठना नहीं है, बारंबार करना चाहिए। तम्मि छन्नं कैरा था सुखो पुण्य सौजयो। ये पुण्य करने से क्या मिलेगा, क्या आश रख सकते हैं? इंजीनियरिंग कॉलेज में आप लेक्चर देने जाएंगे तो आपको सैलरी मिलेगा ना, कोई काम करता है तो पैसा मिलता है, तो पुण्य करके क्या मिलेगा? बुद्ध कहते हैं, उच्च प्रकार के सुख मिलता है, महान सुख मिलता है। जिसके पास घर नहीं, घर चाहिए, घर मिलने के बाद भी सुख मिलेगा, पर वो थोड़ी देर के लिए।
घर हो गया ना, अब फर्नीचर चाहिए, अब टीवी चाहिए, अब वाईफाई चाहिए, अब फलाना चाहिए, अब अमका चाहिए, ढमका चाहिए। अरे वो पीछे लगता है, कभी खत्म नहीं होता। तो वो सही में सुख नहीं है। सुख क्या है? जब पुण्य करते हैं, जब धम्म करते हैं, तब उच्च प्रकार के सुख मिलता है, और वो भी गारंटी मिलता है। तो हमें पुण्य करना चाहिए, हमें धम्म करना चाहिए। पता है ना? पता है। तो हम पुण्य करते हैं कि नहीं? धम्म करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। पुण्य विशेष तथागत बुद्ध कहते हैं, जो भी शरीर से अच्छा करते हैं, जो भी वाणी से अच्छा बोलते हैं, जो भी मन से अच्छा सोचते हैं, वो पुण्य है। कम से कम शरीर से गलत मत करना, गलत ना करना, ये पुण्य है। वाणी से गलत ना बोलना, ये पुण्य है। मन से गलत ना सोचना, ये पुण्य है। दुनिया में कितना भी पाप हो, कितना भी पुण्य हो, ये करने का माध्यम तीन ही है। जैसे ये हॉल में आने का रास्ता कितना है? हाँ, यहाँ से भी आ सकता है, वहाँ से भी आ सकता है, इमरजेंसी पड़ा तो विंडो से भी आ सकता है ना। वैसे ही हम पुण्य करें या पाप करें, तीन ही माध्यम है। ये तीन के अलावा कहीं से भी हम पाप नहीं कर सकते, कहीं से भी हम पुण्य नहीं कर सकते। वो तीन क्या है? शरीर, वाणी, मन। या तो हम शरीर से करते हैं, या तो वाणी से बोलते हैं, या तो मन से सोचते हैं। तो गलत न करना और अच्छा करना, ये पुण्य है। जैसे तथागत बुद्ध ने जो दुख मुक्ति के मार्ग पे चलना चाहते हैं, जो प्रपंचित है, उन लोगों के लिए तीन बातें बताया: शील, समाधि, प्रज्ञा। उसी तरह जो घर गृहस्थ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, उन लोगों के लिए तीन चीज बताया: दान, शील, भावना। कम से कम दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देते रहना है। शीलं रखन्तु सर्वदा, हमेशा शील पालन करना है। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना, ये निरंतर पालन करना है, कभी कभी नहीं। आज पंडित जी आए, कार्यक्रम किया, आज पालन करूंगा, कल से बिगाड़ा तो चलेगा क्या? नहीं। तो निरंतर। उसके बाद भावना भिरता हुंतु, ध्यान भावना करते रहना है, साधना करते रहना है। चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए ध्यान साधना करते रहना है। ये तीन चीज करते करते रहना है। तो पुण्य हम करते हैं ना, दान देते हैं ना। हाँ, दान कितना देते हैं? कब कब देते हैं? महीने में एक बार, साल में एक बार? नहीं, महीने में कभी हफ्ते में। हम खाना खाते हैं, खाना खाते हैं महीने में एक बार, साल में एक बार। हाँ, नहीं, हर दिन खाते हैं। और दिन में एक ही बार खाते हैं? नहीं, नाश्ता सुबह खाओ, लंच खाओ, डिनर खाओ, बीच में चाय पानी करो, है ना। ऐसा बहुत बार करते। तो उसी तरह बुद्ध कहते हैं, पुण्य भी एक बार किया ना बस हो गया, चाला ना तब, ऐसे बैठना नहीं है, बार बार बारंबार करते रहना है। इसलिए हम साल में एक बार ये कार्यक्रम कर रहे हैं ना, पुण्यतिथि, बस हो गया। साल में एक बार हम बर्थडे कर रहे हैं ना, बस हो गया। ऐसा रहना नहीं है, बार बार बारंबार करना है। जिसके पास है के हिसाब से दान देना है, जिसके पास नहीं है के हिसाब से दान देना है। पर पुण्य कार्य निरंतर करते रहना है। अभी पुण्य करेंगे तो प्रत्यक्ष हमारा कुशल हो गया, प्रत्यक्ष हमें सुख शांति मिलेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं, मरना है ये बात याद रखो, और हमेशा पुण्य कार्य करते रहो, धम्म कार्य करते रहो। दुनिया में एक में वो इंसान ही है जो ये समझ सकता है कि ये पुण्य है, ये पाप है। ये पुण्य में करता रहूंगा, ये पाप दूर रहूंगा।
ये इंसान ही कर सकता है। दुनिया में कितने जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग है, उन लोगों को धम्म की बातें सुना सकते हैं? नहीं। वो लोग समझ सकते हैं? नहीं। वो लोग पाप धम्म समझ सकते हैं? अरे ये तो पाप है, मैं नहीं करूँगा, ये तो पुण्य है, यही करूँगा, कह सकते हैं? नहीं। सिर्फ इंसान ही है और ऐसे जीवन हमें मिला है। बुद्ध कहते हैं किच्छो मनुष्य पति लाभ हो, यह मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है, अमूल्य है, सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हमें खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए। और भाव या मरना सत्य, मरना है ये बात याद रखा ना, तो और ज्यादा पुण्य करेंगे और ज्यादा धम्म करेंगे, बहुत सारे पापों से दूर रह पाएंगे। सुबह सुबह जब आकाश में सूर्य चमकता है ना, ऐसे लगता है कि इतना धूप, इतना तेज प्रकाश, ये तो हमेशा ऐसा ही रहने वाला, इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल। पर वही सूर्य शाम होते 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 उसका तेज भी एकदम कमजोर होने लगता है और वो अंधेरे में डूब भी जाता है। इतना पावरफुल सूर्य भी शाम होते होते ढल जाते हैं। वैसे ही हम भी कितना भी खूबसूरत रहने दो, कितना भी पावरफुल रहने दो, कितना भी पैसे वाले रहने दो, कितना ही पढ़ा लिखा रहने दो, लेक्चर रहने दो, प्रोफेसर रहने दो, खूब सारा पैसा कमाने वाले रहने दो, हमें भी एक दिन वही रास्ते पे जाना है। हाँ, जैसे देखो ना, ये उपासक काशीराम गुजर गए, उनका परिवार नहीं था क्या? था। लेके गए किसी को? नहीं। उनके पास पैसा नहीं था क्या? लेके गए क्या कुछ? सब छोड़ के गए। अरे बाकी तो बाकी, ये धन संपत्ति तो रहने दो, परिवार तो रहने ही दो, ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ये मेरा चेहरा, ये शरीर, अपने आप को कितना अच्छा लगता है ना। हाँ, सुबह सुबह नहा धो के कितना हम अच्छे से रहते हैं। तो ये शरीर भी उन्होंने छोड़ के गया। जब छोड़ के गए ना, कितने कितने लकड़ियों में जला के राख बना दिया, और जो बचा खुचा अस्थि भी पानी में बहा दिया। क्या लेके गए? धन संपत्ति, परिवार, अपना शरीर, कुछ लेके नहीं गए। दुनिया में लोग जो गलत करते हैं, पाप करते हैं, क्यों करते हैं? या तो पैसे के लिए, धन संपत्ति के लिए, या तो परिवार के लिए, या तो खुद के लिए। अरे न वो धन संपत्ति हमारे साथ आने वाले हैं, न परिवार हमारे साथ आने वाले हैं, न अपना शरीर अपने साथ आने वाले, और इसके लिए हम पाप कर रहे। हमेशा हमारे साथ रहने वाला क्या है? कर्म। कर्म बोले तो काम, काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं, जो वाणी से बोलते हैं, जो मन से सोचते हैं, जो अच्छा करते हैं उसे कुशल कर्म कहते हैं, जो बुरा करते हैं उसे अकुशल कर्म कहते हैं। जो कुशल कर्म करते हैं उसका परिणाम अच्छा ही आता है। छाया वो अनपायिनी, जैसे प्रकाश की उपस्थिति में हम चलेंगे तो साए आते ना, कितना भी पीछे पीछे आओ, हमें जरा सा भी तकलीफ नहीं होता, ऐसे ही सुख आता है। और कोई अकुशल करता है तो उसके पीछे पीछे दुख आता है, अशांति आता है। और वो कैसे आता है? चक्कंग, वह तो पतंग बैलगाड़ा के पीछे पीछे वो भारी भरकम चक्का पीछे पीछे आता है ना, वो चाह के भी उसको हटा नहीं सकता। वो लेफ्ट गया तो लेफ्ट, राइट गया तो राइट, आगे गया तो आगे, जहां जहां वो जाएगा भारी भरकम चक्का पीछे 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 आएगा। वैसे ही अकुशल करने वाले को दुख पीछे आता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं सब्बे सत्ता कर्म सका, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही परिणाम मिलता है। इसलिए तो बुद्ध कहते हैं अत्ता ही अत्तनो नाथो कोई नाथो परोसे। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। जीवन में सुख हो रहा है ना, उसका कारण हम ही है। हमने पुण्य किया, हमने धर्म किया,
हमने दान दिया, हमने शील पालन किया, हमने ध्यान साधना किया, इसलिए सुखी है। अगर जीवन में दुख अशांति आ रहा है तो उसका कारण भी हम ही है। हमने अकुशल, हमने पाप किया, इसलिए तो दुख अशांति आ रहा है। कोई फुर्सत से बैठा नहीं है कि रोहित को हम दुख ही देंगे, प्रीति को सुख ही देंगे। कोई फ्री बैठा नहीं है। अपना अपना कर्म हमारा हिसाब किताब रखेगा। ये प्रकृति का नियम है। जो अच्छा करेगा उसको परिणाम अच्छा ही आएगा, जो बुरा करेगा उसको परिणाम बुरा ही आएगा। न अंत लिखे न समुद्र मज्जे न पब्बतानम विवरंग भविष्य। अगर कोई कर्म करता है, अगर कोई गलत करता है, पाप करता है, तो पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। पानी के नीचे छुपो या जमीन में, पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में छुप के बैठो या आकाश में छुप के बैठो, पाप से बचने की जगह कहीं भी नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं मरना है, ये बात को याद रखते हुए पुण्य करो, धर्म करो। अभी एक प्रश्न ऐसा भी है कि हम जो गुजर गए उन लोगों के लिए क्यों पुण्य करें, क्यों धर्म करें। अभी हमारे साथ है तो हम अच्छे अच्छे खाना मिला करके उसको खिला सकते हैं, अच्छे कपड़ा मिला करके कपड़े दे सकते हैं, पैसा मिला करके पैसा दे सकते हैं, अच्छी जगह है करके वहाँ रख सकते हैं, अनेक तरह से सेवा कर सकते हैं। मगर गुजर जाने के बाद क्या कर सकते हैं? ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो उस समय क्या करना है? तो बुद्ध कहते हैं पुण्यानि परलोकस्मि पानी ना होती पतितो। अगर परलोक हो चुके लोगों को कुछ प्रतिष्ठा होता है, कुछ कल्याणकारी होता है, तो हमें पुण्य करना है। वो पुण्य अनुमोदन करना है। वो पुण्य के प्रताप से, अपनी शक्ति के प्रताप से उनको सुगति प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो करके जो कामना करते वही हम कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी फिजिकली कोई भी चीज़ देके उसकी सेवा नहीं कर सकते। अभी बात ये भी है कि हमने इतना पुण्य किया, इतना धर्म किया और उनके नाम पे पुण्य अनुमोदन भी किया, तो उनको अभी मिला कि नहीं? मुझे मिला, थैंक यू, ये भी कहने नहीं आता। मुझे तो मिला ही नहीं, फिर एक बार भेजो, वंस मोर, ये भी कहने नहीं आता। मगर बुद्ध कहते हैं अगर जो परलोक हो चुके हैं उसको पुण्य का बहुत ही अभाव रहा तो वो हमेशा अपने ज्ञाति बंधु के तरफ आस लगाए बैठते हैं कि कोई तो हमें पुण्य छोड़े, कोई तो हमारे लिए पुण्य करके पुण्य अनुमोदन करे। अगर ऐसे आस लगा के बैठते हैं तो हमने जो पुण्य करके भेजा है उनको प्राप्त भी होगा। मगर प्राप्त हुआ भी पता नहीं, नहीं हुआ भी पता नहीं। एक तो हम अपना मानव कर्तव्य कर रहे हैं, हम दूसरे जानवर जैसा, पशु पंछी जैसा नहीं कि कोई मर गया तो मर गया मर गया। हम चेतनशील प्राणी है, हम में कृतज्ञता गुण है, इसलिए वो अपना है तो उसके प्रति हमारा ये कर्तव्य है कि हम पुण्य करें, पुण्य अनुमोदन करें। ये पहला कर्तव्य कर रहे हैं। दूसरा, अगर हम आज इस समय ये काम, ये पुण्य न करता हो तो आप कहाँ कॉलेज में, आप कहाँ कॉलेज में, आप कहाँ बिजी होता। और पुण्य कार्य में बिजी होना तो और भी आसान नहीं है। तो ये बहाने में हम ये पुण्य कार्य कर रहे, प्रत्यक्ष हम पुण्य कर रहे, ये हमारे लिए भी फायदा हो गया। और तीसरा, जो जल को साक्षी रखते हुए शरीर से, वाणी से, मन से जो पुण्य अनुमोदन करते हैं, जो हमने पुण्य किया वो तो हमारे पास है ही, और प्रसन्नता से ये पुण्य के द्वारा उनको भी प्राप्त हो। जो भी दिवंगत हो गए उन लोगों को भी सुगति प्राप्त हो, जो भी जीवित है उनको भी मंगल मैत्री हो करके जो हम पुण्यानुमोदन करते हैं, वो पुण्य और बढ़ोतरी होता है। जैसे एक कुएं में पानी ऐसे ही पड़ा रहा तो वो सड़ जाता है, मगर उसमें जितना पानी निकालते रहेंगे उतना अच्छा अच्छा पानी आएगा, पीने लायक पानी आएगा, शुद्ध पानी आएगा।
उसी तरह कुछ भी पुण्य करे तो सबको कल्याण हो, सबको मंगल हो करके मैत्री करुणा रखते हुए पुण्य दान करते हैं, पत्ती दान करते हैं। ये भी पुण्य कार्य है। तो हम ये भी पुण्य कार्य कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए एक तो हमारा कर्तव्य कर रहे हैं, मानव कर्तव्य। दूसरा, परलोक हो चुके व्यक्ति के लिए हम कुछ कर सकते हैं तो यही पुण्य है, वही पुण्य द्वारा अनुमोदन करना। तीसरा, उनको आवश्यकता है तो वो पुण्य उनको भी प्राप्त होगा, कल्याण होगा। अगर आवश्यकता ना भी रहा तो हमने किया हुआ पुण्य हमारे लिए ही है। हमारे लिए कोई करके देगा नहीं करके देगा क्या पता। और भगवान बुद्ध हमेशा मरने के बाद पुण्य प्राप्त होगा या मरने के बाद ही पुण्य मिलेगा इस भरोसे मत रहो। हमेशा कहते हैं अगर ऐसे मरने के बाद अपने ज्ञाति बंधु कल्याण कर सकते हैं तो हर कोई अपने फंडिंग में 1 लाख 2 लाख जिसके पास पैसा है 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसा रख के जाता। मैं मर गया तो मुझे स्वर्ग भेजने का काम आपका, बाकी खाओ पियो मौज करो, वो मौज मस्ती करता रहे, है ना। पर तथागत बुद्ध कहते हैं जो इंसान ने जिंदगी भर पुण्य किया हो, धर्म किया हो, उसके मरने के बाद उसके न चाहने वाला हजारों मिलके भी वो व्यक्ति नरक जाए नरक जाए नरक जाए वो प्रार्थना करे, वो नरक नहीं चाहता क्योंकि उसने पुण्य किया है। पर जो व्यक्ति जीते जी खूब पाप किया हो, अकुशल किया हो और मरने के बाद उनके चाहने वाला हजारों मिलके वो सुगति जाए, क्या संभव है? नहीं। इसलिए वर्तमान समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वर्तमान समय यही है जो हम पुण्य कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं। इसलिए जीते जी हमें पुण्य करना है, मरना है ये बात याद रखते हुए पुण्य करना है। और जो गुजर गए उन लोगों के लिए हम कर्तव्य कर रहे हैं और उनके लिए जो हम कर सकते वही कर रहे हैं। इसलिए ये काम भी करना जरूरी है, ये पुण्यानुमोदन करना भी जरूरी है, ये पुण्य स्मृति धम्म कार्यक्रम करना भी जरूरी है। पर हमेशा याद रखो इस दुनिया से जिंदा कोई नहीं जा सकता, हर किसी को मरना है। आज के 50 साल बाद या मैक्सिमम 100 साल के बाद वो बच्चा तक इस दुनिया में जीते जी नहीं दिखेगा, सब के सब मर जाएंगे, सबको मरना है। और मरने के बाद कुछ भी साथ लेके नहीं जाएंगे, जो हमने पुण्य किया वही साथ में लेके जाएंगे, जो हमने पाप किया वही साथ में आएगा। पुण्य करने वाले को सुख शांति, पाप करने वाले को दुख अशांति। तो हम सुख चाहते हैं कि दुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं कि अशांति चाहते हैं? पाप करने से शांति मिलेगा या पुण्य करने से शांति मिलेगा? तो पुण्य करना चाहिए। दिखने में कुछ भी नहीं, दान देना ही तो है पुण्य, शील पालन करना ही तो है पुण्य, ध्यान करना ही तो है पुण्य। मगर क्या वो दान देना आसान है? आसान है? शील पालन करना आसान है? ध्यान करना आसान है? हाँ, आसान नहीं है, पर कंटिन्यू करेंगे तो आसान हो जाता है। इंजीनियर बनना आसान है क्या? हाँ, आसान नहीं है, पर वो लाइन पे उतना ही वो मेहनत करते जाएंगे, पढ़ाई करते जाएंगे तो आसानी से इंजीनियर बन जाता है, आसानी से डॉक्टर बन जाता है ना। उसी तरह मेहनत करना पड़ेगा। तो उसी तरह पुण्य भी हमें बार बार बारंबार करते जाना है। आपने ठीक कहा, कम से कम महीने में 1 बार तो अपने घर में पुण्य कार्य होना ही चाहिए, कम से कम भी। हाँ, तो इससे क्या सारे परिवार मिलके पुण्य का माहौल बनेगा, धम्म का माहौल बनेगा। हाँ, ये जब याद रखना, जब जीवन में पुण्य की कमी होगा ना, ऐसे हड़बड़ाहट जैसा, ऐसे मतलब बेचैनी जैसा, तकलीफ जैसा, ये काम करो ये नहीं हो रहा है, वो काम करो वो नहीं हो रहा है, सफल ही नहीं हो रहा है, कॉन्फिडेंट ही नहीं हो रहा है, ऐसा हो जाता है। और जब पुण्य करेंगे ना, पूरा रिचार्ज जैसा फ्रेश जो भी करेंगे बहुत आराम से हो रहा है, एकदम कॉन्फिडेंट के साथ हो रहा है। इसलिए पुण्य रूपी रिचार्ज हमेशा करते रहेंगे तो
खूब शांति होगा, खूब मंगल होगा। इसलिए हमेशा याद रखना, व्यवहारिक जीवन जीने के लिए काम तो करना ही है, पैसा भी कमाना ही है, पर जितना भी काम करो, जितना भी कमाओ, वह हमारे साथ में आने वाला नहीं है। जो पुण्य करेंगे, जो धर्म करेंगे, वही हमारे साथ आने वाला है। समझ गए क्या? हाँ, तो हम यही कामना करते हैं कि हम भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जाने, समझे और खूब पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसे कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सर्व मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।